दोस्तों, भारत को एक समय सोने की चिद्धिया कहा जाता था, क्योंकि उस दौर के राजाओं की शानो शौकत के चर्चे दुनिया भर में थे। हालांकि यही दौलत दुनिया भर के हमलावरों को भी हमारे देश की ओर खींचती थी, इसलिए उस दौर के राजा अपने खजानों को बचाने के लिए इनसे जुड़ी सभी जानकारियां गुप्त रखते थे। तो होता क्या था कि आक्रमणकारी राजा की सत्ता छीनने में तो कामयाब रहते थे, लेकिन वो उनके छिपाए हुए खजानों को हासिल नहीं कर पाते थे। कई शासकों और मंत्रियों ने तो इन खजानों के राज्य को अपनी मौत के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में दफन कर दिया। ऐसे में दोस्तों, हिंदुस्तान में ऐसे कई खजाने अब भी मौजूद हैं जिनकी तलाश करना या ढूंढना अभी भी बाकी है। पहले बात करेंगे बिम्बसार के खजाने की। 5वीं सदी सा पूर्व में बिम्बसार मगध का राजा था। इसके बाद ही हर एक वंश साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ था। माना जाता है कि बिहार के राजगीर में स्थित सोन भंडार की गुफाओं में बिम्बिसार का खजाना आज भी कहीं छिपा हुआ है। दोस्तों, सोन भंडार की गुफाएं एक बद्धी चट्टान को काटकर बनाई गई है। यहां पर स्थित 2 गुफाओं में पुरानी लिपि में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे अभी तक पढ़ा या समझा नहीं जा सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खजाने का राज इन्हीं पुरानी लिपि में है, और अगर इनको डिकोड कर लिया जाए तो बिम्बिसार के खजाने तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इन गुफाओं में खजाने से जुड़े संकेत इतने ठोस थे कि अंग्रेजों ने इस खजाने को खोजने के लिए तोप का सहारा लिया, लेकिन वो असफल रहे। लोगों के मुताबिक यहां लिखे संकेतों में कहीं और छिपे खजाने का नक्शा छिपा है, इसलिए इस जगह पर खजाने को खोजना बेवकूफ़ी है। नादिर शाह का खजाना। दोस्तों, अगर आपने इतिहास में नादिर शाह के दिल्ली में उत्पात की कहानी नहीं पढ़ी है, तो शायद आपको अंदाजा न हो कि ईरान के इस आक्रांता ने लूट खसोट कर कितनी बेतहाशा दौलत इकट्ठी की थी। फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1729 में अपनी 50,000 सेनाओं के साथ भारत पर हमला कर दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया था। कहा जाता है कि ये इतनी बड्ढी लूट थी कि खजाने को लेकर चारा काफिला 150 मील लंबा था। लूटे गए खजाने में मयूर, तख्त और कोहिनूर हीरे के साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और बड्ढी मात्रा में जवराह थे। इतिहास में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक माना जाता है कि नादिर शाह की हत्या अहमद शाह ने की थी। कुछ समय बाद अहमद शाह की मौत भी एक गंभीर बीमारी से हो गई। कुछ कहानियों का मानना है कि अपनी मौत से पहले अहमद शाह ने नादिर शाह के लूटे गए खजाने को हिंदू कुश पर्वत की सुरंग में कहीं छिपा दिया था, और इस बेशकीमती खजाने को अभी भी खोजा जाना बाकी है। राजा मानसिंह का खजाना। मानसिंह प्रथम अकबर के दरबार में ऊंचे ओहदे पर थे। 1587 में मानसिंह ने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की थी। माना जाता है कि इस जीत में मिले खजाने को मानसिंह ने किसी अनजान जगह पर छिपा दिया था। यह कहानी कितनी ठोस थी, इसका पता इस बात से चलता है कि आज़ादी के बाद इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस खजाने को खोजने का आदेश भी दिया था, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसको लेकर लंबे समय तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। आधिकारिक रूप से यह खजाना अभी भी किस्से कहानियों का हिस्सा बना हुआ है, और माना जाता है कि यह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर छुपा हुआ है। मीर उस्मान अली का खजाना, हाबियाड़, हैदराबाद। मीर अली उस्मान हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे, जिन्हें 1911 में 25 साल की उम्र में हैदराबाद की गति विरासत में मिली थी। वे इतने अमीर थे कि 1937 में टाइम मैगजीन के कवर पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रूप में छपे थे। उनके खजाने में रूबी, हीरे, मोती, नीलम जैसे बहुमूल्य रत्नों से जड्ढे बेशकीमती गहने थे। उनके महल में हीरे जवाहरातों से भरे संदूक महल में जगह जगह रखे हुए देखे जा सकते थे। लेकिन फिर 1948 में हैदराबाद पर हमला होने के बाद निज़ाम से हैदराबाद का कंट्रोल छिन गया और हैदराबाद भारत में सम्मिलित हो गया। 1965 में निज़ाम ने नेशनल डिफेंस फंड को 5,000 किलो सोना तो डोनेट किया था, लेकिन सन 1966 तक, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई, उनके खजाने का राज राज ही रहा। ये खजाना कहाँ है? आज तक ये राज ही बना हुआ है। श्री मोकंबिका मंदिर का खजाना। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कोलूर में स्थित मोकंबिका मंदिर में खजाना होने की बात कही जाती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर में सांपों के खास निशान बने हुए हैं। भारतीय मान्यताओं के मुताबिक छिपे हुए खजानों की रक्षा साफ करते हैं। दरअसल पुराने समय में खजाना छिपाने वाले ऐसे चिन्ह बनाते थे ताकि मंदिर से जुड़े लोगों को संकेत और चेतावनी दोनों मिल जाए।
लेकिन ये खजाना कितना बद्दा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मंदिर में ही रखे गए हीरो जवाहरात की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक इस खजाने का कोई सुराग नहीं मिला है। अलवर